कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है और उस रास्ते ले जाती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये कहानी है आर्यन मेहरा की, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, एक बेटा और एक लवर। और उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी आर्यन ने सोचा भी नहीं था। वॉर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी, पर बॉर्डर पे टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि हर रात न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही सवाल था, पहला स्टेप कौन लेगा। बस एक स्पार्क चाहिए था और कभी भी वॉर शुरू हो सकती थी। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही थी, टीवी स्टूडियोज में हीटेड डिबेट्स, और बॉर्डर पे रियल हीरोज खामोशी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आर्यन मेहरा उन्हीं में से एक था, 32 ईयर्स ओल्ड, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट ऑफिसर। अंडर प्रेशर हमेशा काम रहता, काफ़ी डिसिप्लिन और रिजर्व नेचर का था। लोग कहते थे मेहरा सर कभी पैनिक नहीं करते, पर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आर्यन अपनी पर्सनल लाइफ में पहले से ही एक वॉर लड़ रहा है अपने परिवार से। मेहरा फैमिली एक रेप्यूटेड हाई प्रोफाइल नेम विद पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस। गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में उनकी पकड़, चाहे डिफेंस हो या सप्लाई चेन। सरफेस पे सब कुछ बहुत क्लीन और रिस्पेक्टेबल था, पर अंदर की कहानी कुछ और थी। अगर इनसाइडर की न्यूज़ माने तो सब कुछ स्कैम था। ओवरसीज शेल कंपनीज, इन्फ्लेटेड प्राइसिंग, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। और आर्यन को ये सब पता था, इसलिए उसने फैमिली के अगेंस्ट जाके यूनिफॉर्म चूज़ की, अ साइलेंट रिबेल। और फिर थी तारा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बिल्कुल फियरलेस, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर की बेटी। आर्यन से बिल्कुल ऑपोजिट। वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती थी, अथॉरिटी को चैलेंज करती थी। रिसेंटली वो एक मेजर इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रही थी, डिफेंस सप्लाई स्कैम। डिफेंस सप्लाई स्कैम से रिलेटेड ओवर प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो थ्रेड्स वो फॉलो कर रही थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेहरा ग्रुप तक पहुंच रहे थे। अभी तक प्रूफ नहीं मिला था, पर डायरेक्शन क्लियर थी। बॉर्डर पर सिचुएशन अनस्टेबल थी। ऑफिशियल वॉर अनाउंस नहीं हुई थी, पर फायरिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती थी। तारा वहाँ कवरेज के लिए पहुंच चुकी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरा, क्रू ऑल रेडी। उसका मानना था ग्राउंड रियलिटी दिखाना ज़रूरी है। तभी अचानक शेलिंग स्टार्ट हो गई, स्मोक, डस्ट, लोग भाग रहे थे। आर्मी यूनिट डिप्लॉय हुई। लीड कर रहा था कैप्टन आर्यन मेहरा। आर्यन जोर से बोला, इवैक्यूएट द सिविलियंस। उसने देखा अभी भी एक कैमरा क्रू रिकॉर्ड कर रहा था और बीच में खड़ी थी तारा। मैम मूव बैक, आर्यन ने चिल्ला के बोला। तारा ने माइक हटाकर बोला, लोगों को सच दिखना चाहिए। और फिर हुआ एक ब्लास्ट, और फिर आर्यन तारा का हाथ पकड़ के उसको वॉर जोन से बाहर जबरदस्ती ले आया। और उसी पल उनकी पहली मुलाकात नए रिश्ते की शुरुआत बन गई। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, पर एक बात कॉमन, सच और देश के लिए दोनों हमेशा खड़े थे। शायद इसीलिए ऑपोजिट्स होते हुए भी वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे। एक दिन कॉफ़ी पीते हुए तारा कैजुअली बोली, वैसे आई नो अबाउट योर फैमिली, मेहरा ग्रुप, पॉलिटिकल कनेक्शंस, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और सारे स्कैम्स। आर्यन सीधा बोला, पर मैं मेरी फैमिली नहीं हूँ। तारा ने कामली पूछा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मैं उनका नाम प्रिंट करूँ? आर्यन ने बिना हेजिटेशन के कहा, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, जो सच है वो करो। तारा कुछ सेकंड के लिए उसे देखती रही, और उस मोमेंट में उसकी रिस्पेक्ट आर्यन के लिए बहुत बढ़ गई। 3 महीने बाद दे गॉट एंगेज्ड। काफ़ी स्मॉल स्केल थी, पर दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे के साथ। एंगेजमेंट के 3 हफ्ते बाद तारा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीड मिली, इलीगल वेपन्स इंपोर्ट की, और एक इंटरनल डॉक्यूमेंट मिला जो डायरेक्टली लिंक करता था मेहरा ग्रुप को। उसने आर्यन को तुरंत मैसेज किया, कल मिलना है, इम्पॉर्टेंट। आर्यन बेस पे रेगुलर ब्रीफिंग में था, तभी डोर खुला, वहाँ चीफ खड़े थे। वो बोले, कैप्टन आर्यन मेहरा, प्लीज स्टेप आउटसाइड। कॉरिडोर में 2 मिलिट्री पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी खड़े थे। आर्यन, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? आर्यन ने पूछा। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच। आर्यन का फेस एकदम ब्लैंक हो गया। वो बोले, आपको क्लासिफाइड ऑपरेशन डेटा लीक करने के सस्पेशन में कस्टडी में लिया जा रहा है। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, आर्यन बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग हर न्यूज़ चैनल पे बस एक ही हेडलाइंस, आर्मी ऑफिसर आर्यन मेहरा अंडर ट्रीजन इन्वेस्टिगेशन।
तारा ने न्यूज़ देखी और वो समझ गई ये कोइंसिडेंस नहीं था, डाइवर्जन था। उसकी इलीगल वेपन इन्वेस्टिगेशन पब्लिश होने वाली थी। फोकस शिफ्ट कर दिया गया था। अब डिफेंस कैम्प गायब और हेडलाइन बन गया था आर्यन मेहरा। आर्मी लीगल डिपार्टमेंट, कबीर आनंद को एक केस ट्रांसफ़र होता है। फाइल नेम कैप्टन आर्यन मेहरा। कबीर कैशुअली फाइल ओपन करता है, फोटो देखता है और फिर दोबारा देखता है और फिर धीरे से बोलता है, इम्पॉसिबल। कबीर को ऐसा लगा जैसे वो खुद को ही देख रहा हो। कबीर का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, पर हाउ इज दिस पॉसिबल? कबीर का तो कोई भाई ही नहीं था। कबीर को जल्दी समझ आ गया, आर्यन का अरेस्ट रैंडम नहीं था। ये सब तारा की इलीगल वेपन इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए था। एविडेंस रियल नहीं था, प्लांटेड था। और किसी पावरफुल नेम को बचाने के लिए एक सोल्जर पे सारा ब्लेम डाल दिया गया था। जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता गया, केस और साइलेंट हो गया। मीडिया चुप, इंटरनल हियरिंग्स क्लोज्ड और आर्यन के लिए क्वाइटली एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया। नो पब्लिक ट्रायल, नो नॉइज, बस एक डिस्क्रीट मूवमेंट। कबीर समझ गया ये ट्रांसफ़र नहीं, डिसअपियरेंस है। अगर एक बार आर्यन अंदर गया तो सच भी साथ ही बंद हो जाएगा। और तब कबीर ने एक डेंजरस डिसीजन लिया, सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए। ट्रांसफ़र के दौरान आइडेंटिटी स्वैप, यानी वो आर्यन की जगह खुद जाएगा, क्योंकि उसे पता था आर्यन इज़ इनोसेंट। और अगर वो ये स्टेप नहीं लेगा तो कभी करप्शन एक्सपोज नहीं होगी। और एक ही फेस के दो लोग थे तो ये पॉसिबल था, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ एक नाम चाहिए था। कबीर पहली बार तारा से मिलता है। तारा उसे देख के फ्रीज हो जाती है। एक सेकेंड के लिए उसे लगता है आर्यन, सेम फेस, सेम बिल्ड और इतनी रिजेम्बलेंस। कबीर कामली बोलता है, आई एम नॉट हिम, और फिर सीधा अपना प्लान शेयर करता है। बताता है आर्यन इज इनोसेंट, उसके अगेंस्ट एविडेंस प्लांट किया गया है और हमें उससे बचाना होगा। और ये कह के अपना वो स्वैप प्लान उसके साथ शेयर करता है। तारा कुछ सेकंड सोचती है और बोलती है, आई एम इन, क्योंकि उसे पता है आर्यन इज इनोसेंट। ट्रांसफ़र के दौरान स्वैप हो जाता है। आर्यन को अभी तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने आज तक कबीर को नहीं देखा। और आर्यन को हाई सिक्योरिटी प्रिजन की जगह एक सेफ हाउस भेज दिया जाता है। और कबीर आर्यन की जगह हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी चला जाता है और आर्यन को क्वाइटली डिसअपियर कर दिया जाता है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आर्यन अभी भी कस्टडी में दिख रहा होता है, पर असल में वो आर्यन नहीं, कबीर है। और ये सच सिर्फ 3 लोग जानते हैं, कबीर, आर्यन और तारा। और बाहर जब तारा आर्यन को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और रिसर्च कर रही थी, तब ये केस सिर्फ इलीगल वेपन्स तक लिमिटेड नहीं रहता। उसे एक क्लासिफाइड मिलिट्री हॉस्पिटल रिकॉर्ड मिलता है, एक क्लोज्ड अडॉप्शन फाइल, सेम डेट, सेम लोकेशन, 2 मेल इन्फेंट्स, एक चाइल्ड अडॉप्ट हुआ बाय मेहरा फैमिली और दूसरा ऑर्फन रजिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया। तारा का हाथ फ्रीज हो गया। उसे समझ आता है आर्यन अडॉप्टेड था और कबीर भी। वो दोनों भाई थे। एक को पावर में प्लेस किया गया और दूसरे को सिस्टम में ही छोड़ दिया। और शायद तभी आर्यन का अपनी फैमिली से इतना अलग होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सेफ हाउस में आर्यन काफ़ी रेस्टलेस फील करता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो अभी भी कस्टडी में है, पर असल में वो यहाँ छुपाया गया है। सेफ हाउस में तारा आती है और आते ही आर्यन को बोलती है, आर्यन, तुम्हें फंसाया गया है पावरफुल लोगों का नाम छुपाने के लिए। तारा आगे बढ़ के फाइल टेबल पे रख देती है और धीरे से बोलती है, आर्यन, तुम अडॉप्टेड हो और तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक भाई भी है, कबीर। तुम ट्विंस हो और वही इस वक्त तुम्हारी जगह जेल में है। कबीर के हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के अंदर होने से सिस्टम को लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हाई रैंक ऑफिशियल्स रिलैक्स हो गए। उन्हें लगा उन्होंने थ्रेट को आइसोलेट कर दिया। पर सेफ हाउस में आर्यन और तारा साथ बैठ के दिन रात काम कर रहे थे। इलीगल डिफेंस वेपन्स कैंप के पीछे कौन है, ये पता लगाना अब उनका मिशन था। और तभी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी से कबीर इनक्रिप्टेड कोड्स भेजने लगा और एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था, उनके अपने सीनियर का, चीफ ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस। और ये वही थे जिन्होंने आर्यन का अरेस्ट अप्रूव किया था। जब आर्यन और तारा के पास सारे एविडेंस फाइनली प्रूफ हो जाते हैं, तारा सीधा लाइव मीडिया को कांटेक्ट करती है। इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस होती है और लाइव ब्रॉडकास्ट में तारा फुल एविडेंस प्रेजेंट करती है और मिनट्स के अंदर सीनियर ऑफिसर
ट्रीजन के चार्जेस में अरेस्ट हो जाते हैं और हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के एक सेल में जहां कबीर है वहीं स्क्रीन पे एक हेडलाइन फ्लैश होती है, कैप्टन आर्यन मेहरा क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। ये देख के कबीर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसे सिस्टम पे पूरा भरोसा था। कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं पर सिस्टम नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।